वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम कोर्स का सेकंड वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको परचेज एंड सेल्स की ट्रांजैक्शन विद जीएसटी बताऊंगी। एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन हम चेक करेंगे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जीएसटी रिपोर्ट्स पे इफेक्ट ट्रांजैक्शन का। तो उसके लिए आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना पड़ेगा। एंड जो भी टैली प्राइम कोर्स में वीडियोस आएंगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वन बाय वन आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखना, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ पाएंगी एंड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टैली प्राइम में जीएसटी को आप एक्टिवेट कितने लेवल्स पे कर सकते हो और कैसे कैसे कर सकते हो, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हमने कौन कौन से ऑप्शंस देखे थे जीएसटी में एप्लीकेबिलिटी के। फर्स्ट जो हमने ऑप्शन देखा था वो हमने देखा था एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन। जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो आप कंपनी क्रिएशन के टाइम पे ही जीएसटी को एक्टिवेट करके उसमें जीएसटी रेट सेटअप कर सकते हैं। और ऐसा हम उस केस में करते हैं जब हमारी कंपनी में सेम टैक्स रेट के गुड्स में ही डील हो रहा हो। तो आज हम यहाँ पे फर्स्ट वाला ही ऑप्शन पिक करेंगे और कंपनी में जो हम अपनी परचेज और सेल्स की ट्रांजेक्शन करेंगे वो अकॉर्डिंग टू कंपनी क्रिएशन के टाइम पे जो हम जीएसटी रेट सेटअप करते हैं वैसे करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाला जो एप्लीकेबिलिटी ऑप्शन है उसको आज हम ट्राई करेंगे सेल्स एंड परचेज वाउचर में। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको न्यू कंपनी क्रिएट करके बता रही हूँ कि आपको जीएसटी को कैसे एक्टिवेट करना है एंड कैसे उसमें जीएसटी रेट सेटअप करके सेल्स एंड परचेज ट्रांजेक्शन करनी है। तो यहां से हमने कंपनी पे जाके कंपनी को क्रिएट कर दिया, परचेज एंड सेल्स एंट्रीज 3.0। यहाँ पे मैंने दिल्ली ले लिया एंड इसको एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यहाँ पे हमने जीएसटी को यस किया एंड जीएसटी को यस करने के बाद आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन स्टेटस में मेरे पास एक्टिव आ चुका है एंड स्टेट में दिल्ली है। अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में हम यहाँ पे रेगुलर ले लेंगे एंड यहाँ पे आएगा जीएसटीएन नंबर। जीएसटीएन नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अपनी कंपनी का। आप बता रहे हैं कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास जीएसटी नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। एंड अगर आप प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर यहाँ पे वैलिड ही लेना पड़ेगा। तो कोई भी इनवैलिड जीएसटी नंबर अगर आप लेंगे तो आपकी जीएसटी की रिपोर्ट्स नहीं बनेंगी। ओके, तो अगर आपको जीएसटी नंबर नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जीएसटी नंबर, कोई भी बैंक का सर्च कर लीजिए, कोई भी कंपनी का, रिलायंस का, कोई भी गैस सर्विसेज का, बैंक्स का, आप नेम लिख के सर्च करेंगे तो आपको जीएसटी नंबर फर्स्ट मेन स्क्रीन पे ही शो हो जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट जीएसटी नंबर होना वैलिड चाहिए। ओके, तो अभी हम दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं तो दिल्ली का जीएसटी नंबर मैं यहाँ पे ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम अभी ईवे बिल, ई इनवॉइस किसी भी चीज को एक्टिवेट नहीं करे, सिंपल मैंने जीएसटी को एक्टिव किया है। एंड अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। इसको हम यहाँ पे यस कर देंगे। जैसे ही हम इसको यस करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही हमने इसको यहाँ पे यस किया है तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको शो करे जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, एचएसएन एसएससी डिटेल्स। यहाँ पे जब हमें सेम स्क्रीन पे ही टैक्स रेट को सेटअप करना होता है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर। यहाँ पे मैंने पिक किया तो इसने मेरे से कहा कि जो भी गुड्स में आप डील करते हैं वो आपके कौन से गुड्स होते हैं उसका आप एचएसएन कोड ले ले। तो यहाँ पे मैंने ये एचएसएन कोड ले लिया एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में से पूछ रहा है कि इन एचएसएन कोड के अंदर कौन सी टाइप की आइटम्स आपकी आती हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, सपोज इसमें मेरे पास आती है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लिया एंड यहाँ पे जीएसटी रेट डिटेल्स, तो इसमें भी मैं यहाँ से पिक कर लूंगी स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर। यहाँ पे मैंने लिया, इसको टैक्सेबल लिया और मैंने यहाँ पे जीएसटी रेट सेटअप कर दिया 18%। ओके, एंड यहाँ पे
अभी जितने भी ऑप्शंस आपको शो कर रहे हैं वो अभी सारे ऑप्शंस हम लोग आगे वाली वीडियोस में यूज करने वाले हैं, और ये कोर्स में आपको सारी वीडियोस जो है, पूरा कोर्स जो है वो पूरा एडवांस लेवल पे मिलेगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप वीडियोस को ध्यान से देखिए एंड चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास सारी जो भी अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास परचेज एंड सेल्स एंट्री का न्यू कंपनी जो है वो क्रिएट हो चुकी है, एंड जो मेरी प्रीवियस वाली कंपनी थी उसको मैंने शट कर दिया अभी। एंड अब हम देखेंगे अब यहाँ पे क्या इफेक्ट आया। मैंने अभी कंपनी क्रिएशन के टाइम पे ही जीएसटी को एक्टिवेट किया, 18% फिक्स किया, एंड मैंने ये अज्यूम किया कि मेरी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में डील करती है सब में, एंड सारे गुड्स जो है वो 18% टैक्स रेट पे आते हैं, या मैं सेल करती हूँ। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं वाउचर्स पे, एंड फर्स्टली मैं यहाँ पे आती हूँ F9 परचेज वाउचर पे, एंड यहाँ पे मैं मोड चेंज कर देती हूँ, कंट्रोल H से मैंने यहाँ पे आइटम इनवॉइस लिया। फर्स्ट थिंग इज सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे मैंने बिल नंबर ले लिया। अब मैं यहाँ पे एक पार्टी बना लेती हूँ जिससे भी मैंने गुड्स परचेज की हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज सिया इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे मैंने लिया, इसको मैंने ग्रुप दिया अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमने गुड्स परचेज किए हैं। एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लेंगे, जीएसटी नंबर, मैंने इसको रजिस्टर्ड पार्टी लिए, तो यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, एंड मैंने आपको कहा था ये वैलिड होना चाहिए, तो आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक वैलिड जीएसटी नंबर लिया है सीआई इलेक्ट्रॉनिक्स का, एंड यहाँ पे आप देखेंगे परचेज लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे परचेज लिया एंड इसको अंडर ग्रुप दिया परचेज अकाउंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में इसको एप्लीकेबल किया हुआ है ऑलरेडी, तो एज पर कंपनी मेरे पास जो जो चीजें मैंने एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन जब मैंने जीएसटी रेट सेटअप किया, जो चीजें यहाँ पे थी, तो देखिए एज पर कंपनी इसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया, एचएसएन कोड इसने पिक किया, डिस्क्रिप्शन इसने पिक किया, एंड यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अच्छी चीज यहाँ पे क्या है कि आपको शो कर रहे हैं इन एवरी लेजर कि आपने क्या टैक्स रेट सेट किया है, किन टाइप के गुड्स में आप डील कर रही हैं। एंड यहाँ पे मैं गुड्स ले लेती हूँ और इसको कर दूंगी एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे सारा टैक्स रेट एज पर कंपनी मेरा सेट हो रखा है, तो मुझे कहीं पे भी मतलब चाहे मैं कोई लेजर बनाऊं चाहे मैं कोई स्टॉक बनाऊं, कहीं पे भी मेरे को टैक्स रेट फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तभी बेनिफिशियल होगा जब आप सेम टैक्स रेट पे डील करते हैं, तो इस चीज का तो ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे नेम ऑफ आइटम बना लेती हूँ। नेम ऑफ आइटम में सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया आयरन, आयरन लिया, एंड यहाँ पे मैंने यूनिट क्रिएट कर ली, आयरन के लिए नंबर्स ले लिया, एंड यूकेओसी कोड मैंने पिक करा है। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में ऑलरेडी ये एप्लीकेबल है, एंड एज पर कंपनी मेरा ऑलरेडी टैक्स रेट यहाँ पे सेट है, मुझे कुछ भी अदर यहाँ पे सेटिंग करने की नीड नहीं है। ओके, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी का, अगर आप इसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत ही हेल्पफुल भी है। एक बार एक्टिवेट कर लिया हमने तो देखिए यहाँ पे वाउचर ड्यूरिंग वाउचर एंट्री भी आपको शो कर रहा है कि आपने इस आइटम के लिए ये टैक्स रेट को सेट किया हुआ है। ओके, एंड अब मैं यहाँ पे अगर टैक्स रेट के लिए यहाँ पे लेजर क्रिएट करती हूँ, सीजीएसटी मैंने लिया अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे हम जीएसटी ले लेंगे, सीजीएसटी ले लेंगे और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट जो है वो हो चुका है, एंड यहाँ पे हम एसजीएसटी ले लेंगे और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ये देखिए मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट हो चुका है, और ये मेरा कैसे हुआ है, कंपनी लेवल पे जीएसटी को एक्टिवेट करने से। अब आप देखेंगे इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आया। सबसे पहले तो देखिए मैंने आपके सामने कंपनी बनाई है, तो मेरी न्यू कंपनी है। अभी मैं जस्ट आपको क्या बता रही हूँ कि मैं सारे ऑप्शंस का यूज करके जीएसटी के साथ ट्रांजैक्शन करूंगी कैसे, क्योंकि अभी तो यही बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड था, तो बहुत सारी कंफ्यूजन इसी में अभी आप लोगों को होगी, तो इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज एक एक ट्रांजेक्शन करना बता रही हूँ। बाद में हम इसको काफी कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे भी लेके जाएंगे, ट्रांजेक्शन एडवांस लेवल की करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ओके, एंड यहाँ पे हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। डिटेल के लिए ऑल्ट F1 आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी परचेजेस हमें शो कर रही है, यहाँ पे हमारा स्टॉक जो है वो हमें शो कर रहा है। एंड अगर हम यहाँ बैलेंस शीट पे आते हैं
तो बैलेंस शीट में हमारा जो टैक्सेबल जो अमाउंट है वो भी शो कर रहा है, पार्टीज का बैलेंस शो कर रहा है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली ट्रांसफर है। एंड यहाँ पे जब हम डिस्प्ले पे आते हैं, जीएसटी रिपोर्ट्स पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GSTR 1। GSTR 1 में तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, क्योंकि GSTR 1 में तो वही ट्रांजेक्शन आती है जो हमारी सेल्स की होती है। तो अभी तो हमने सेल करी नहीं है, परचेजेस कर रहे हैं, तो अभी हम GSTR 3 भी चेक कर लेते हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे GSTR 3 का जो यहाँ पे स्क्रीन है ना, ये पूरी स्क्रीन वैसे ही है जैसे हम GSTR 3 फाइल करते हैं अपने जीएसटी के पोर्टल पे। तो वैसे सेम आपको सारे टेबल्स यहाँ पे मिले हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे आप इसको ना पूरा डिटेल में कर देंगे तो ये सारे टेबल वैसे ही आ रहे हैं जैसे कि हमने पोर्टल पे हम लोग फाइल करते हैं। जीएसटी का पोर्टल जब हम लॉग इन करते हैं वहां पे हम 3B फाइल करते हैं, तो सेम सारे ऑप्शंस वैसे ही आपको शो कर रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे 2250 का CGST और SGST 2250 का टोटल 4500 की जो यहाँ पे मेरा ITC है वो मेरे को शो कर रहा है। देखिए नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है। एंड देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन जो हाईलाइट हो रखा है, जिसमें अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होगी तो आपकी वो करेक्शन आपको नीडेड होगी ना, तो यहाँ पे वो एंट्री शो करेगी। बट अभी जो मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन करी है वो मेरी बिल्कुल करेक्ट है, कुछ भी इसमें मिस्टेक नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन मेरी बिल्कुल सही है। अब उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं GSTR 2A रिकॉन्सिलेशन में, यहाँ पर भी आप देखेंगे मेरी कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं शो कर रही है। एंड 2A में भी देखेंगे आप यहाँ पे जो जो चीजें देखिए 2A भी बिल्कुल सेम वैसे ही आ रही है जैसी हमारी पोर्टल पे आती है। तो मतलब टैली तो कंप्लीटली आपका GST पोर्टल जैसा ही बना हुआ है। आफ्टर ट्रांजेक्शन आपकी सारी चीजें यहाँ कैप्चर होती जाएंगी, हम रिकॉन्सिलेशन करेंगे और आपको GST रिटर्न फाइल करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने B2B की ट्रांजेक्शन की है एंड यहाँ पे मेरे पास इनवॉइस स्टेटस आ रहा है। यहाँ पे CGST और SGST का जो मेरा ITC है वो मेरे को शो कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं GSTR 2B का रिकॉन्सिलेशन। यहाँ पर भी मेरे को जो ऑल अदर ITC है, यहाँ पे मेरे को 4500 की जो ITC है CGST और SGST की वो मेरे को शो कर रही है। तो इट मीन्स कि जो हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन की है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट्स को चेक कर पा रहे हैं। ओके, अब हम सेकंड ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। सेल्स की भी अगर आप करना चाहते हैं तो सेल्स की भी कर सकते हैं ताकि हम GSTR 1 को चेक कर पाए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, गो टू पे जाके भी हम वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट वाउचर पे आ गए एंड यहाँ से हमने F8 से सेल्स कर दिया। अब मैंने कहा मैं कोई पार्टी बना लेती हूँ दूसरी जिसको मैंने सेल किया है, तो मैंने यहाँ पे बनाया अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी मैं बिल्कुल सेम वही सेम प्रोसेस जो है वो फॉलो करने वाली हूँ, जिसमें क्या होगा कि इसमें हम सेल जो करेंगे उसमें भी मेरे को कहीं पे टैक्स रेट तो फिक्स करना ही नहीं है अब। तो यहाँ पर मैंने सन्ड्री डेटर ले लिया क्योंकि हमें पार्टी को सेल करना है तो हम इससे पेमेंट लेने वाले हैं, तो इसको भी दिल्ली ले लिया है। या अदर स्टेट लेना है तो मैं अदर स्टेट का भी कर सकती हूँ। सपोज हम सेल कर रहे हैं अदर स्टेट में, तो एक मैं IGST का इनवॉइस बना के दिखा देती हूँ। हरियाणा का GST नंबर आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये हमने हरियाणा का नंबर लिया है, GST नंबर। ये पार्टी हमने ले ली है। क्रिएट में हम यहाँ पे सेल्स का लेजर बना रहे हैं, अंडर सेल्स अकाउंट ले लिया है। एंड आप देख सकते हैं GST एप्लीकेबल करने पे टैक्स रेट मेरा एज इट इज यहाँ पे शो कर रहा है, ये देखिए। ओके, एंड इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। सेम जो हमारे पास आइटम्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं उनमें से सपोज मैंने 5 आयरन जो है वो मैंने सेल कर दिए, तो यहाँ पे मैंने कहा 1 जो आयरन है वो मैंने सपोज जो सेल किया है वो मैंने कितने का सेल किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4000 का एक सेल किया है, तो यहाँ पे मेरे पास 20,000 आ रहा है। या आप इसको थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा करना चाहते हैं, अमाउंट ज्यादा कर सकते हैं, 6,000 ले लिया मैंने। एंड यहाँ पे हम टैक्स लगा लेंगे। अभी अगर मैं यहाँ पे पिक करती हूँ CGST, तो ये तो पिक नहीं करेगा क्योंकि CGST और SGST तो लगता ही नहीं इंटर स्टेट में। इंटर स्टेट में कौन सा टैक्स लगता है, IGST लगता है ना अदर स्टेट में। तो यहाँ पे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेंगे, GST पिक करेंगे एंड यहाँ पे हम IGST लेकर, अब जब हम पिक करेंगे तो आप देखेंगे मेरा IGST जो है वो कैलकुलेट हो चुका है 5400 रुपीज। ओके, एंड ये देखेंगे आप ट्रांजेक्शन हमारी और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखेंगे एक्सेप्ट करने के बाद जो मेरी रिपोर्ट्स पे इफेक्ट आने वाला है, पहले तो वही देख लीजिए। GSTR 1 देखेंगे सबसे पहले, मेरी एंट्री B2B इनवॉइस में आ चुकी है, देखिए B2B में आ चुकी है। एंड अगर आपने GST पोर्टल देखा होगा तो आप देख सकते हैं GSTR 1 भी बिल्कुल सेम
वैसे ही मेरे को शो कर रहा है जैसा कि हम लोग पोर्टल पे फाइल करते हैं, सारी चीजें अमेंडमेंट्स जो हैं और हर टाइप की जो सेल्स है वो सारी आपको यहाँ पे शो कर रही है। ओके, एंड यहाँ पे आ सकते हैं आप जीएसटीआर 3B में इसको देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई के अंदर ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे सारी चीजें शो कर रही हैं। एंड अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे नेचर व्यू कर सकते हैं, साइड में F5 से नेचर व्यू आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपकी लाइबिलिटी कैसी है, आपने आउटवर्ड सप्लाई कैसे करी है, रजिस्टर्ड डीलर के साथ कैसे करा है, अनरजिस्टर्ड के साथ कैसे करा है, सारा आपको यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए पूरी समरी आपको शो करेगी। एंड मेरी ट्रांजेक्शन कोई भी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं आई है, मेरी ट्रांजेक्शन बिल्कुल करेक्ट है जो मैंने सेल्स और परचेज की ट्रांजेक्शन करी है। ओके, आई होप फर्स्ट जो ऑप्शन है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी का एज पर कंपनी लेवल वो आपको क्लियर होगा कि अगर आप उसके साथ सेल्स और परचेज की ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे तो वो कैसे करेंगे विदाउट एरर, क्योंकि आपकी रिटर्न्स में भी कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोग क्लास में करेंगे वो हम सेकंड वाला एप्लीकेबिलिटी ऑप्शन करेंगे जिसमें हम लेजर पे फिक्स करेंगे टैक्स रेट को। ओके, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्रीज करेंगे और मैं आपको स्टार्टिंग से उसी में न्यू कंपनी में सारी ट्रांजेक्शन्स करके बताऊंगी। तो आप तब तक के लिए ये करके देखिएगा, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।